हे सो फ्रेंड्स, हाउ आर यू एवरीवन। आज के वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम्स एनालिसिस एंड डिज़ाइन। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है तो मैंने अभी पार्ट 1 इसका बनाया है। आने वाला वीडियो में जल्द ही लेके आऊँगा इसका पार्ट 2। ओके, ये नाबार्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनके सिलेबस में भी इन लोगों ने इंक्लूड कर दिया है इसका। ओके, सो अच्छे से देखिएगा, इजी है, थोड़ा सा थियोरेटिकल है और थोड़ा सा इस कंसेप्ट बहुत ही इसके लंबे हैं, बट मैंने बेसिक एक ओवरव्यू दिया है इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स बिगिन। और फर्स्ट ऑफ ऑल, सिस्टम्स एनालिसिस क्या होता है? तो भाई सिस्टम्स एनालिसिस मीन्स अंडरस्टैंडिंग सिस्टम एंड इट्स प्रोसेसेस। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने का ट्राई करूँगा। अभी उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, हमको बस एग्ज़ाम्स निकालना है अभी कैसे भी करके। ओके, सो दैट शुड बी अवर गोल। पूरा सिलेबस अगर आप पूरा डिटेल में आपको आप पढ़ने जाओगे तो आपको पूरा इंजीनियरिंग ही करना पड़ेगा 4 साल का। ओके, सो अभी तो आपको बेसिक ही समझना है। ओके, वो क्या काम करता है, क्या है वो चीज़ें। ओके, तो सिस्टम एनालिसिस क्या होता है कि एक मीन्स लाइक अंडरस्टैंडिंग सिस्टम, कि भाई वो सिस्टम को हमें समझना है और कैसे काम करता है सिस्टम, उसकी चीज़ें क्या होती है, उसके अंदर डिटेल में थोड़ा जाना है, वो सिस्टम एनालिसिस होता है। एनालाइज करना मतलब करना है सिस्टम्स को। ओके, बेसिकली इट इज़ अंडरस्टैंडिंग हाउ एफिशिएंटली अ सिस्टम वर्क्स, वो कैसे काम करता है एफिशिएंटली, वो भी चीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट, सिस्टम्स डिज़ाइन। अभी सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस टू क्रिएट अ सिस्टम फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं, वो प्रोजेक्ट बनाते हैं। कोई भी एक प्रोजेक्ट उनको मिलता है तो वो सिस्टम डिज़ाइन के अंडर में आता है। ओके, इट इज़ अ प्रोसेस टू क्रिएट अ सिस्टम। वो कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए एक सिस्टम डिज़ाइन होता है कि ये कोई प्रोजेक्ट है, उसके लिए हमें कंप्यूटराइज सिस्टम डेवलप करना है। ओके, वो सिस्टम डिज़ाइन के अंदर आता है। यूजिंग कंप्यूटर्स टू एकम्प्लिश टास्क, तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ कोर्स। ओके, कोई टास्क है तो उसको हमको एकम्प्लिश करने के लिए हम कैसे कंप्यूटर की मदद ले सकते हैं, तो डेट इज़ नॉन एज सिस्टम्स डिज़ाइन। ओके, उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन में बेसिकली क्या सबसे पहला चीज़ आ जाता है, SDLC। तो वो होता है सिस्टम्स डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, इसमें क्या होता है बेसिकली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछते हैं इसके बारे में, तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। बहुत इजी है, कुछ उतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी। ओके, सो इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ प्लान, क्रिएट, टेस्ट, डेप्लॉय एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बेसिक चीज़ें इसमें क्या होती है, बहुत ही बेसिक में प्लान होता है, क्रिएट, फिर क्रिएशन होता है, टेस्ट होता है, उसका टेस्टिंग होता है अच्छे से, और डिप्लॉय होता है, इंस्टॉलेशन होता है। मेन 4 चीज़ें सबसे पहली इसके अंदर ये आती है। ओके, इसको हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं, या तो फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी इसको बोल ही सकते हैं। ओके, तो प्लान होता है कि भाई प्लान के अंदर क्या होता है कि भाई कैसे डिज़ाइन करेंगे, क्या करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स है पूरी सॉफ्टवेयर की। ओके, ये सारी चीज़ें उसमें कवर होती है। क्रिएट में क्या होता है कि भाई उसका कोडिंग होता है। ओके, टेस्ट में क्या होता है कि भाई उसका टेस्ट करते बनने के बाद चीज़ सही से जा रही है या नहीं जा रही, वो चीज़ें उसके अंदर होती है। और लास्ट में डिप्लॉय होता है, तो भाई जो यूज़र्स को इंस्टॉलेशन करवाया जाता है यूज़र के एंड पर। ओके, सो SDLC के बहुत सारे टाइप्स, वो मैं पार्ट 2 में कवर करूँगा। अभी तो सिर्फ बेसिक मैंने लिया है SDLC के जो फेज़ होते हैं वो। ओके, तो SDLC में अभी थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्रिलिमिनरी एनालिसिस। तो सबसे पहला स्टेप्स ये होता है कि भाई दिस हैज़ टू डू विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ IT प्रोजेक्ट, कि जो प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किस लिए हम बना रहे हैं। ओके, इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई इश्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइड द ऑल्टरनेट सॉल्यूशन। तो भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन को IT प्रोजेक्ट क्यों चाहिए, तो इश्यूज़ हमको आइडेंटिफाई करना है कि क्या इश्यूज़ उनको हो रहा है जो करंट उनकी सिस्टम है उसमें। ओके, वो हमको आइडेंटिफाई करना है ये स्टेप में। एंड ऑल्सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज़ डन हियर, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी पूरी होती है यहाँ पर। ऑर्गेनाइजेशन को बताना होता है कि भाई इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है, उसके बाद अगर सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है तो इसका कॉस्ट कितना रहेगा,
पूरा खर्चा कितना रहेगा, उसको मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ सारी चीज़ों का वो पूरा एनालिसिस किया जाता है ये वाले स्टेप में। ओके, उसके बाद आता है सिस्टम रिक्वायरमेंट डेफिनेशन। तो ये सेकंड स्टेप में क्या होता है कि भाई आइडेंटिफाई करंट सिस्टम सिचुएशन। तो जो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन करंटली जो भी यूज़ कर रहे हैं फाइल सिस्टम या जो भी, उसको आइडेंटिफाई करना है क्या है एग्जैक्टली, उसको अंडरस्टैंड करना है। गैदर यूज़र रिक्वायरमेंट्स एंड प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल। फिर जितने भी यूज़र्स काम कर रहे हैं उसके ऊपर वो उन सभी से हमको इंफॉर्मेशन लेनी है कि भाई क्या प्रॉब्लम्स आपको हो रही है यहाँ पर, उनका फीडबैक वगैरह लेना है और उसका एक अच्छे से एक डॉक्यूमेंटेशन का मतलब फाइल या रिपोर्ट रेडी करना है यहाँ पर। ओके, उसके बाद वाला है थर्ड स्टेप सिस्टम्स डिज़ाइन। तो अब जब क्योंकि हमको पता चल गया कि हमको रिक्वायरमेंट्स क्या है यूज़र की, करंट जो करंट सॉफ्टवेयर वगैरह है उसमें क्या दिक्कत हो रही है, उसके बाद थर्ड फेज़ आता है कि भाई सिस्टम डिज़ाइन। हम अब जब हमने समझ लिया कि क्या चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को और यूज़र्स को क्या चाहिए, उसके बाद हम डिज़ाइन करते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, अ लेआउट ऑफ सिस्टम इज़ प्रिपेयर्ड हियर। ओके, रादर अ स्क्रीन लेआउट। तो अच्छे से एक स्क्रीन लेआउट पूरा वर्क फ्लो के साथ पूरा यहाँ पर डिज़ाइन होता है, एंटिटी जो वर्क फ्लो होता है, एल्गोरिदम्स वगैरह। ओके, सेम वे लाइक डेटाबेस भी डिज़ाइनिंग हो जाता है, लाइक जो स्कीमा होता है डेटाबेस का वो भी डिज़ाइन होता है यहीं पर। ओके, अ पिक्टोरियल व्यू। तो लाइक इसमें क्या होता है कि लाइक एक पिक्चर का जैसे व्यू, जैसे मैंने बोला एल्गोरिदम का जो डिस्क्राइब करते हैं वर्क फ्लो कहाँ से कहाँ जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती है सिस्टम्स डिज़ाइन में। ओके, फिर फोर्थ वन है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में सिंपल सी चीज़ होती है कि भाई कोडिंग होता है यहाँ पर, इम्प्लीमेंट होती है चीज़ें, मतलब इन शॉर्ट। ओके, उसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज दैट इज़ नोन एज टेस्टिंग। तो इसमें क्या होता है कि ऑल डिफरेंट मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड एंड टेस्टेड एज अ होल। तो इसके बहुत सारी अलग अलग टाइप्स मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इसमें बेसिकली टेस्टिंग हो जाता है आपका, अच्छे से सिस्टम हमने जो बनाया है वो काम कर रहा है या नहीं। ओके, फिर इसके बाद आता है डिप्लॉय और इंस्टॉलेशन। तो एक्चुअली इंस्टॉलमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो जो यूज़र्स के सिस्टम है वहीं पर इंस्टॉलेशन किया जाता है सॉफ्टवेयर का। और सबसे लास्ट वाला है मेंटेनेंस। तो भाई हमने सॉफ्टवेयर तो बना दिया, तो उसके बाद उसको जो मेंटेनेंस का होता है कि भाई कोई प्रॉब्लम हो रही है कहीं पर, सिस्टम को मेंटेन करना होता है, बैकअप वगैरह लेने होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ रन होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है मेंटेनेंस में। ओके, अब बेसिकली देखते हैं टेस्टिंग क्या होता है। अभी एग्ज़ाम में पूछते हैं, बट अभी आपको क्योंकि आजकल एमसीक्यूज़ ही आते हैं यहाँ पर, आपको जस्ट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन से टाइप्स के टेस्टिंग को क्या बोलते हैं। अभी क्योंकि सिलेबस बहुत ही वास्ट है तो मैं डिटेल में नहीं उतना समझाऊंगा, मैं अलग से एक लाइक डेडिकेटेड वीडियोस लेके आऊँगा इन सभी के लिए। बट क्योंकि अभी क्योंकि हमको सिर्फ एग्ज़ाम पे कॉन्सेंट्रेट करना है तो हमको बेसिकली समझना है कि ये चीज़ क्या है। ओके, तो टेस्टिंग इज़ यूज टू चेक इफ सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स एज एक्सपेक्टेड। कि भाई हमने कोई अगर सॉफ्टवेयर बनाया है तो वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं, हमारे एक्सपेक्टेशन जैसा हमने लाइक एक्सपेक्ट किया था कि इसका इनपुट ये दे रहे तो आउटपुट क्या आ रहा है, अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, परफॉर्मेंस कैसा है इसका, कितने टाइम में कर रहा है, एनालाइज पूरा होता है यहाँ पर। ओके, यूज़ टू फाइंड एनी बग्स। अगर कोई सिस्टम में बग्स है, हमें इनपुट अच्छे से दे रहे हो और आउटपुट हमें गलत मिल रहा है वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर टेस्ट होती है। ओके, इन टेस्टिंग फेज़। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। तो इसमें सबसे पहले हम आते हैं मॉडल बेस्ड टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, बेसिकली यूज टू टेस्ट अ पर्टिकुलर मॉडल और बिहेवियर ऑफ सूट। तो लाइक अब जैसे क्या होता है कि कोई सॉफ्टवेयर होगा तो उसका एक पर्टिकुलर मॉड्यूल होगा अलग से। जैसे कि हम बैंकिंग सॉफ्टवेयर की बात कर ले तो उसमें कहीं पे एक पर्टिकुलर एक मेनू होगा कि भाई इस मेनू में अकाउंट ओपनिंग का है सपोज़, तो अकाउंट ओपनिंग के जो मॉड्यूल रहेगा उसको हम सिर्फ टेस्ट करेंगे कि भाई जो पर्टिकुलर मॉडल उसका बिहेवियर कैसा है, कि लाइक जैसे हमने वर्क फ्लो उसका डिसाइड किया था वैसे ही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ पूरी होती है यहाँ पर मॉडल बेस्ड टेस्टिंग। एक पर्टिकुलर मॉडल या बिहेवियर ऑफ सूट बोल सकते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर जो जो मेनू ऑप्शन है वो अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से इन द सेंस कि मैं जैसे उसका वर्क फ्लो जाना चाहिए वैसे काम हो रहा है या नहीं हो रहा, वो चीज़ होती है यहाँ पर। ओके, उसके बाद आ जाता है पाथ टेस्टिंग।
बेसिकली टेस्ट अ पर्टिकुलर पाथ इन द सिस्टम। तो इसमें क्या हो जाता है कि ये पाथ टेस्टिंग में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पाथ को ही वो टेस्ट करता है कि भाई ये पर्टिकुलर पाथ ठीक से काम कर रहा है या नहीं। ये क्या करता है, एट अ टाइम एक सिंगल पाथ को ले लेता है और उसी को टेस्ट करता है। तो इससे क्या मीन्स क्या होता है कि सारे जो पाथ्स होते हैं हमारे, जो वर्क अराउंड वर्क फ्लो के जितने भी रास्ते होते हैं, वहाँ से धीरे धीरे पास होता है और हमको पता चल जाता है कि कौन से सोर्स कोड में एरर है। तो इट टेक्स अ सोर्स कोड एंड ओनली कंसंट्रेट्स ऑन अ सिंगल पाथ और कंडीशन। ओके, तो वही चीज़ जो मैंने बताई आपको, वही चीज़ है यहाँ पर। हम देखते हैं एग्जांपल में पार्ट टेस्टिंग। तो एक एल्गोरिदम आप समझो कि भाई एक ए है ऊपर सबसे स्टेप 1 में, उसके बाद एक कंडीशन है ए के अंदर। मैं इस मान के चलो कि क्या तो कोई कंडीशन फुलफिल होगी तो बी में जाएगा, उसके बाद डी में जाएगा, उसके बाद ई में जाएगा, या फिर सी में भी जा सकता है, डी में भी। तो पार्ट टेस्टिंग में कौन से पार्ट टेस्ट होंगे, तो पाथ 1 में हमने लिखा है ए बी डी ई। तो सबसे पहला पाथ तो यही हो गया ना कि लेट से कोई कंडीशन फॉल्स हो गई तो बी में जाएगा, ए बी डी ई ये टेस्ट होगा। फिर सेकंड में अगर कंडीशन ट्रू है तो ए सी डी ई। ओके, ये बस एक एग्जांपल के तौर के आपको समझना है। ओके, और अगर कोई भी कंडीशन नहीं है तो सीधा ए डी ई। तो ये पाथ 3 पाथ होगा ये पर्टिकुलर जो एल्गोरिदम दिया है उसमें। ओके, तो पाथ टेस्टिंग ये तीनों को टेस्ट करेगा अलग अलग एक पर्टिकुलर पाथ लेके। ओके, होप ये आपको समझ में आ जाए। ओके, बहुत ईजी है। इसके बाद आता है यूनिट टेस्टिंग। तो इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड यूनिट्स ऑफ सोर्स कोड ऑफ डिफरेंट मॉडल्स आर टेस्टेड टुगेदर। तो जो सोर्स कोड रहता है जो प्रोग्राम का, तो उसमें बहुत सारे यूनिट्स रहते हैं जो कि इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, जो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं कि मैं कोई एक पर्टिकुलर मेनू ऑप्शन है दूसरे मेनू ऑप्शन में होता है, जो लिंक होता है। ओके, यूनिट्स ऑफ सोर्स कोड, वो सोर्स कोड को क्या होता है, एक पर्टिकुलर यूनिट लाइक वो यूनिट काम कर रहा है या नहीं। तो और उसको क्या होता है कि मिस टुगेदर होता है पूरा टेस्टिंग यहाँ पर। तो लेट्स से अगर हम बैंकिंग सॉफ्टवेयर की बात करें सपोज़, तो उसमें अगर कोई एटीएम रिलेटेड का एक यूनिट है अलग से। ओके, तो हमको वो चीज़ देखनी है कि ये यूनिट पर्टिकुलरली काम कर रहा है या नहीं। अब एटीएम का यूनिट किस पे डिपेंडेंट होगा कि भाई कस्टमर प्रोफाइल पे। कस्टमर प्रोफाइल का एक अलग यूनिट हो गया, सेम वे एटीएम, बट बोथ आर लिंक्ड टुगेदर। ओके, और जो सोर्स कोड है दोनों के, वो लाइक क्या होगा, इंटर लिंक्ड हो गए एक दूसरे के साथ। वो चीज़ अच्छे से काम कर रही है नहीं, वो यूनिट टेस्टिंग से पता चलता है। ओके, वो यूनिट एक दूसरे पे डिपेंडेंट्स होते हैं, वो अच्छे से काम करते हैं कि नहीं। अगर एक एक यूनिट अच्छे से काम करेगी तो ओवरऑल सिस्टम अच्छे से काम करेगा। ओके, हाँ, तो वही चीज़ फिर आ जाती है सिस्टम टेस्टिंग, जैसे हमने पहले देखा। तो अब सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है, इट इज़ टेस्टिंग अ सिस्टम एज अ होल। ओके, इट टेस्ट डिज़ाइन बिहेवियर ऑफ सिस्टम कस्टमर एक्सपेक्टेशन टू आर चेक। तो एक पूरा सिस्टम चेक होता है, लाइक ओवरऑल सिस्टम चेक होता है, अलग अलग मॉडल्स नहीं होते इसमें, यही होता है बेसिकली। ओके, फिर होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये एग्जाम में पूछते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ब्लैक बॉक्स में टेस्टिंग बिहेवियर ऑफ सिस्टम देन कंसिडरिंग इंटरनल कोड। तो समझ लो कि एक ब्लैक बॉक्स पड़ा है हमारे पास, तो हम ब्लैक बॉक्स के अंदर देख नहीं सकते, राइट। तो उसमें कौन सा इनपुट दिया कौन सा आउटपुट आ रहा है, बस इसी से मतलब होता है। ओके, उसके ऑपोजिट में बिल्कुल है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो टेस्टिंग टेक्स इंटरनल वर्क फ्लो, उसके सोर्स कोड को चेक करके पूरा टेस्टिंग होता है, उसको वाइट बॉक्स टेस्टिंग कहा जाता है। इसको ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग या ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहा जाता है। ओके, तो ब्लैक बॉक्स में हमको कुछ नहीं दिखता, वाइट बॉक्स में पूरा दिखता है कि अंदर का कोडिंग क्या है वगैरह एट्सेट्रा। ओके, इसके बाद रिग्रेशन टेस्टिंग। तो रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि अगर मीन्स बहुत सारी यूनिट्स को हमने टेस्ट कर लिया है पहले से, फिर अगर एक माइनर चेंज करते हैं सिस्टम में, तो क्या वो पहले वाले सिस्टम अभी भी वैसे ही काम कर रहे हैं या नहीं, उसी को बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। ओके, ये एग्जाम में वैसे पूछ सकते हैं, आप जस्ट एक बेसिक आइडिया रखिए इसका, इसको ये चीज़ बोलते हैं। ओके, टेस्टिंग अगेन वेदर सिस्टम बिहेव्स सेम आफ्टर a minute part is changed in system। ओके, तो कोई चेंज होता है उससे इफ़ेक्ट पड़ती है या नहीं, या
हमारा सिस्टम वैसे ही अभी भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चीज़ होती है टेस्ट। ओके, उसके बाद यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इट इज़ अबाउट वेदर सॉल्यूशन इज़ वर्किंग फॉर यूज़र एंड यूज़र और नॉट। तो इसमें बेसिकली क्या टेस्ट होता है कि भाई हमको सीधा ही सॉफ्टवेयर यूज़र को दे देना है और यूज़र को बोलना है कि भाई आप इसको टेस्ट करो और देखो आर यू एबल टू एक्सेप्ट दिस सॉफ्टवेयर और नॉट। ओके, तो पूरा यूज़र का, इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है, सिंपल यूज़र का फीडबैक लेना होता है। ओके, वेदर यूज़र इज़ एक्सेप्टिंग इट और नॉट, बस यही चीज़ होती है यहाँ पर। ओके, सो या गाइस, ये वीडियो में इतना ही। मैं आने वाले वीडियोस में अभी जो डेवलपमेंट मॉडल्स होते हैं पूरे, जो प्रोटोटाइप मॉडल है, फिर आरएडी, फिर वाटरफॉल वगैरह मॉडल्स हैं, उसको थोड़ा अच्छे से कवर करने का ट्राई करूँगा। बिकॉज एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ बहुत आती है। ये पर्टिकुलर जो सिस्टम एनालिसिस सेट का जो पूरा कंसेप्ट है उसका बहुत ही एमसीक्यूज़ आते हैं। ओके, ये मेरी चैनल आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छे से मार्क्स लाने। ओके, और मेरी एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर मैं डेली हर रोज़ रात को 10 बजे एमसीक्यूज़ करवाता हूँ। यहाँ पर एक क्विज़ करवाता हूँ हर रोज़ रात को 10 बजे डेली। ओके, फॉर आईटी सब्जेक्ट्स, तो उससे भी आपको बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। ओके, या तो मैं उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, आप ज्वाइन कर लेना वहाँ पर भी। और इस चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको आने वाले वीडियोस में बहुत हेल्प होगी एग्ज़ाम्स में। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।